अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्रहमान एकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीक रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके आने के चांसेस पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है, इसलिए आपने इसको गौर से समझना है। इसका कंसेप्ट आपने सही तरीके से इसको ज़हन नशीन करना है ताकि आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तब भी आप इसको सॉल्व कर सकें और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए तब भी आप इसको प्रॉपर से लिख सकें। बच्चों, अब कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं तो समहाउ किसी वजह से कुछ थोड़ी बहुत ही उसमें क्या होती है, एक बंदा एक मेजरमेंट लेता है तो उसकी मेजरमेंट में और दूसरा एक और बंदा उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ की पैमाइश करता है, मेजरमेंट लेता है, तो मामूली सा फ़र्क भी आता है। कुछ जो मेजरमेंट हम लेते हैं उसमें से कुछ जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेटली नोन होता है। एक ने मेजर की वो भी उतना ही था, वो एक पार्ट उसकी मेजरमेंट का, और दूसरे बंदे ने किया वो भी उस इतना ही था, तीसरे ने किया। इसी तरह कुछ हिस्सा जो होता है वो एक्यूरेटली वो सेम होता है सबके लिए, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है वो सम टाइम डाउटफुल होता है। तो उसी कंसेप्ट को लेके ये आपका जो टॉपिक है इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन में कहता है साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and the first estimated or doubtful digit are called significant figure। क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट in any measurement the accurately known digits and the first estimated or doubtful digit are called significant। क्या होता है, जो सारे accurately known digit होते हैं और फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट होता है वो उन्हें क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल से वो समझा रहा है। जैसे देखिए, अब एक बंदे ने किसी चीज की रीडिंग ली तो उसकी आई 93.3729। उसी एक और बंदे ने उसकी ली मेजरमेंट तो वो क्या आ रही है 93.3743। इसी तरह तीसरे बंदे ने ली तो उसकी मेजरमेंट आ रही है 93.3757। अब देखिए, जो तीनों मेजरमेंट्स हैं उनमें 93.37, 93.37, 93.37 ये तीनों की सेम आ रही है। ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। ये कौन से हैं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। तो अब इसमें देखें, इसमें 29 आ रहा है, इसमें 37 के बाद 43 आ रहा है, इसमें 57 आ रहा है। ये क्या होता है, ये सब ये इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट किस तरह यूज कर रहा है, कोई किस तरह यूज कर रहा है, उसका मेथड क्या है, उसकी वजह से सम जो है डिफरेंस आ जाता है। तो जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, ये जैसे इसमें इन तीनों में 93.37 ये तीनों में है, ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट उन्हें क्या कहते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें देखें 93.37 ये तो एक्यूरेटली नॉन है, और इसमें पहला डाउटफुल डिजिट कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो इसलिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, 93.37 ये 4 डिजिट ये वाले, और फर्स्ट आर डाउटफुल डिजिट यानी कि ये 2, इसमें ये 4, इसमें 5, ये इसके कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको यूज करने के सम रूल्स होते हैं, उनकी वर्किंग किस तरह होती है वो आज के टॉपिक में भी हम कवर करेंगे। इसके सम रूल्स हैं, तो उन रूल्स को स्टडी कर लेते हैं। पहला रूल जो है वो क्या है कि ऑल डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are significant, however zeros may or may not be significant। अब जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। हाँ, लेकिन जो जीरो होता है
वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। आपको एग्जांपल दे 1875, ये देखिए इसमें सारे कौन से आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह ये 973241, ये भी क्या है, सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 के 6 जो डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह 71 है, तो ये भी क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है, दोनों नॉन जीरो डिजिट है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब बात आ जाती है जीरो की, कि जीरो जो है वो कभी सिग्निफिकेंट होता है और कभी नहीं होता। तो उसकी कंडीशन क्या है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जब जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होता है। जीरो के बारे में क्या है कि जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जब जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा होता है तब वो जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल 307, इसमें जीरो सिग्निफिकेंट है। 50009, इसमें जो तीनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट है। इसी तरह 2008, इसमें जो जीरो है, क्योंकि ये 2 और 8 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नॉन जीरो डिजिट है। और पहला रूल क्या है कि सारे जो नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में जीरो आ रहा है वो क्या है, वो भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ये 5 और 9 के दरमियान में आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में अगर जीरो आ रहा हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। इसी तरह 307 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब तीसरा इसका पॉइंट है, तीसरा इसका रूल है, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरो होता है सिग्निफिकेंट के लेफ्ट साइड पे, अब आपको जो नजर आ रहा है, जब जैसे आप पेपर को देखेंगे, जैसे आप जहां पे लिख रहे होंगे उसकी तरफ देखना है कि बाईं तरफ आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या है। जो जीरो होते हैं लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट के लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 0023, अब ये जो दो जीरो आ रहे होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो है, और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और 3, इनके क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये जो दोनों जीरो होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह 0.000497, इसमें भी जो ये जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। और इसका चौथा रूल है, जीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जो जीरो राइट साइड पे आ रहा होता है, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा था सिग्निफिकेंट फिगर के, वो जो बिटवीन था वो तो सिग्निफिकेंट है, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो जीरो राइट साइड पे आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के, उसकी भी आगे टाइप्स है। वो भी जो जीरो राइट साइड पे आ रहा होता है सिग्निफिकेंट के, वो भी सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता बच्चों, इन डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल मतलब जो पॉइंट्स में वैल्यूज आ रहे होते हैं, जीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। जब कोई भी क्वांटिटी डेसिमल में लिखी होती है, डेसिमल मीन इशारिये में, पॉइंट्स में जब लिखी होती है 2.37 3.507, इस तरह के जब पॉइंट्स में डेसिमल में आ रही होती है तो जो राइट साइड पे जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जब कोई भी मेजरमेंट फ्रैक्शन में आ रही होती है, डेसिमल में आ रही होती है, तो क्या होता है कि उस वक्त जो उसके राइट साइड पे जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल all the zeros in 3.570 or 7.40000, ये क्या है, आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल के राइट साइड पे आ रहे हैं। तो जब डेसिमल के राइट साइड पे जो आ रहे होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, उनकी राइट साइड पे जब कोई जीरोस आ रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं,
सिग्निफिकेंट होते हैं। However, in integers such as 8000 kg, the number of significant zeros is determined by the precision of the measuring instrument. क्या होता है जब कोई इंटीजर आ जाता है, जो पॉइंट्स में नहीं होता, जो क्या होता है इंटीजर्स में, गिनती में, जैसे 8000 की इसने एग्जांपल दी है, 8000 अगर आ रहा है तो क्या होगा, ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे जीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट जीरो है कि नहीं है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी प्रिसिशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, उसकी जो आपने उसका लीस्ट काउंट कौन सा यूज किया, ये उस पे लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जो जीरो आता है राइट साइड पे, जो जीरो क्या आता है सिग्निफिकेंट के राइट साइड पे, जो डेसिमल में आ रहा है वो तो राइट साइड पे जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो डेसिमल में नहीं आ रहा बल्कि इंटीजर्स में आ रहा है, जैसे 8000 kg, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस इज डिटरमाइंड बाय द प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बच्चों यूज कर रहे होते हैं उस पे डिपेंड करता है। इफ द मेजरिंग स्केल हैज द लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg, अगर उस जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट अगर 1 kg है, देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब उसमें क्या होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कैसे? written in scientific notation as 8.000 multiplied by 10 की पावर 3 kg। इसमें क्या आ रहा था, क्योंकि जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg आ रहा था, तब हम इसको क्या लिख लेंगे 8.000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg। इसमें जो है क्या होंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 होंगे, 1 2 3 4, इसमें क्या होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10 kg, अगर जो हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करें मेजरमेंट के लिए उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 10 kg है, देन क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3 रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 8 पॉइंट, फिर हम क्या लिखेंगे, अगर उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 10 kg है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसमें 2 जीरो लिखेंगे, 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हो जाएगा kg एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चलता रहेगा। और इसका जो लास्ट रूल है वो क्या है, व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अक्सर बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, गलती कर जाते हैं कि जब भी किसी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट रिकॉर्ड की जाती है साइंटिफिक नोटेशन में, क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर किसी ने किसी को साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट नहीं समझ तो मेरी वीडियो देख सकता है, साइंटिफिक नोटेशन पे एक बाकायदा पूरी वीडियो बनी हुई है। वो क्या होता है, अगर हम व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, जब हम कोई भी मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में लेते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो 10 की पावर के अलावा जितने भी फिगर्स आ रहे हैं, 10 की पावर के अलावा, 10 की पावर को छोड़ के 10 की पावर के अलावा जितने भी फिगर्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल a measurement recorded as 8.70 multiplied by 10 की पावर 4 kg, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे, 10 की पावर को छोड़ के 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3 होंगे बच्चों, क्योंकि जब सिग्निफिकेंट फिगर में हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो क्या होते हैं 10 की पावर को छोड़ के जितने भी फिगर्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको कोई बात अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।